प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मिल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शक और सब्सक्राइबर्स को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और हम प्रार्थना के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम शुरू करें। दुआ करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, तेरे बेटे यीशु मसीह के द्वारा तेरे पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जीवन दिया, हम मिट नहीं गए। ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रतिभोर तेरी करुणा हमको नया करती है। दिन भर तूने संभाला, जय के उत्सव में लेके चला। अपने ज्ञान की सुगंध में हमारे जीवन के द्वारा तूने फैलाई और जो तू चाहता था वही हमारे जीवन में हुआ। प्यारे परमेश्वर, तूने हमारे आँखों को आंसुओं से, हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाया और विशेष तौर से हमें और हमारे परिवार के सभी सदस्यों को कोरोना वायरस के प्रभाव से बचाया। उन सब बातों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। हम घटें और आप बढ़ें, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। शैतान की तमाम योजनाएं, अंधकार के काम नाश हों। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। ये समय होगा कि हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ हैं। मिलकर के हम कुछ देर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए मिल के प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, कुछ देर उसके नाम को महिमा देंगे, गीत को गाएंगे। प्यार करूंगा मैं और ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज़्यादा तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, आराधना और गहराई से, पूरे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना आराधना गाएंगे, आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना, आराधना आराधना। ओ एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। पूरे पूरे मन से आराधना गाइए, पूरे मन से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु राजा, आराधना आराधना, आराधना आराधना। एल रोही याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। एल रोही याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूंगा, ये पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना आराधना, आराधना आराधना, ओ महिमा आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना आराधना,
आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना। पूरे दिल से, पूरे बल से तेरी आराधना। तू सर्वशक्तिमान, वायदों का सच्चा, पूरा करने वाला प्रभु है खुदा। ना छोड़ता है, ना त्यागता है। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता। तेरा तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। वो कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं। ओ हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं। रात को चांदनी भी सताती नहीं। रात को चांदनी भी सताती नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा मौत की वादियों से गुजर हो मेरा। अलमसीह नाज़री होगा रहबर मेरा। अलमसीह नाज़री होगा रहबर मेरा। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं,
जाए ऐसा कभी होता नहीं, तेरा रब मेरा रब सोता ओ नहीं, सोता है ऐसा कभी होता नहीं, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो, गिरने वालों को हरदम संभालता है वो, गिरने वालों को हरदम संभालता है वो, तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, सो जाए ऐसा होता नहीं, ऐसा महान प्रभु है प्रिय, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है। आइए ऐसे महान प्रभु की जिसकी हमने आराधना करी है, उसके जीवित कलाम को हम सुने। प्रभु के दास को सामने आमंत्रित करूंगा कि वो प्रभु के वचन को हमारे सामने बांटे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। एक अच्छी आराधना भी हमने प्रभु को चढ़ाई है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके 33 पद से लेकर के और 41 पद तक हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर क्या सिखाता है, क्या कहता है। पढ़ें। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मिरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। थैंक यू। मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन को अपन देखते हैं और यहाँ वचन में इस प्रकार से लिखा है, एक और दृष्टांत सुनो। यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसी जो पुरनिय थे उनको ऐसा घेरा कि उनकी हालत खराब हो गई होगी, मैं सोचता हूँ। एक सवाल क्या कर लिया यीशु मसीह से उन्होंने, यीशु मसीह ने उनके ऊपर बारिश कर दी सवालों की। और एक और दृष्टांत यीशु मसीह ने उन्हीं शास्त्री और पुरनियों से उन पे लगता हुआ कहा। अब देखते हैं अपन यहाँ पर किस प्रकार से ये लगता हुआ है और इसको समझेंगे कि इस दृष्टांत में है क्या। यहाँ लिखा है, एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा। मेरे अजीजों, आज के दुनिया में हम देखते हैं कि किसान जो है फार्म हाउस बनाता है, या एक व्यक्ति जो है अपना फार्म हाउस बनाता है। किसान तो उसमें काम करता है, परंतु एक व्यक्ति अपना फार्म हाउस लगाता है और फार्म हाउस बनाने के बाद ऐसा लिखा है कि उसके चारों ओर वो बाड़ा बांधता है। दाख की बारी लगाई और दाख की बारी लगाई उसके बाद उसने उसके चारों ओर क्या करा, एक
बाउंड्री वॉल बनाई ताकि कोई भी अन्य जानवर अंदर घुसकर उसको नुकसान ना करें, मतलब उसकी सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया। और क्या किया, बाइबल बताती है कि हम यहां पर देखते हैं कि उसने उसको बाड़ा बांधा और उसने उसमें एक रसकुंड भी खोदा। रसकुंड काहे के लिए खोदा? रसकुंड इसलिए खोदा कि उसे उस दाख की बारी से फल पाने की एक उम्मीद थी, इसलिए उसने उसको रसकुंड को खोदा। और जब रसकुंड को खोदा और उस पर एक गुम्मट भी बनाया। गुम्मट काहे के लिए बनाया जाता है? गुम्मट इसलिए बनाया जाता है कि गुम्मट जो होती है वो बहुत ऊंची चीज होती है जिसको गुम्मट बोलते हैं, और उस गुम्मट को इसलिए बनाया ताकि उस गुम्मट पे चढ़कर हम अपने बगीचे की रखवाली कर सकें। मैं चाहूँगा इस समय हम हबक्कूक नबी की किताब और उसका दूसरा अध्याय निकालें। दूसरे अध्याय में पहले पद के अंदर लिखा है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा, मैं अपने पैरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। गुम्मट बनाई इसीलिए जाती थी ताकि दाख की बारी की रक्षा की जा सके। दाख कुंड इसलिए खोदा गया था, एक आशा थी, बगीचा लगा रहा हूं, दाख होगा, उसका रस निकालूंगा और उसके रस से जो कुछ भी करना है मैं इस्तेमाल करूंगा। और उसको बचाए रखने के लिए गुम्मट पर चढ़कर जो है किसान जो है वो क्या करेगा, रखवाली करेगा। इसलिए उसने गुम्मट भी बनाई। और गुम्मट बनाने का अर्थ यही है कि वो उसके रक्षात्मक तरीकों को अपना रहा है जो रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद क्या किया कि वो क्योंकि एक गृहस्थ था, हो सकता है एक बिजनेसमैन था, उसने अपना पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, यहाँ पर ज़मीन खरीदी, दाख की बारी लगाई, बाउंड्री बनाई, गुम्मट बनाया, कुंड लगाया। ये सब कुछ करने के बाद उसने कुछ किसानों को बुलाया और कुछ किसानों को बुलाकर उसका ठेका देके चला गया। ठेका समझते हैं आप? कॉन्ट्रैक्ट दे गया कि भाई ये मेरी बगीचा है, इसका तुम इस्तेमाल करो, इसमें फल लगेंगे और समय समय पर फल मुझे देते रहना, यही मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है। और किसानों को ठेका देकर चला गया। ध्यान से सुनिएगा, किसानों को ठेका देकर चला गया। कहां चला गया? परदेश चला गया, अपने देश चला गया, जहां वो रहता था वहां चला गया। और फिर उसको जब फल का समय निकट आया, 34 पद को अपन देखते हैं, यहां लिखा है जब फल का समय निकट आया तो उसने दासों को फल के लिए किसानों के पास भेजा। जिनको ठेका दिया गया था उनके पास उसने कुछ अपने सर्वेंट्स को भेजा, नौकरों को भेजा, कर्मचारियों को भेजा और ये कह के भेजा कि जाओ मेरा नाम लेना और वहां से फल लेकर आ जाओ। और जब वो फल लेने गए तो किसानों ने उनको मारा, पीटा और मतलब खत्म ही कर दिया उनको। और जब उस गृहस्थ को, उस व्यक्ति को जब ये मालूम पड़ा कि मेरे कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उन्हें मार दिया गया है, तो उसने पहले से कुछ ज़्यादा और कर्मचारियों को, ताकतवर कर्मचारियों को भेजा और कहा कि जाओ मेरा बगीचा है और वहाँ से जो फल का अधिकार है मेरा वो लेकर आओ। और जब वो लेने गए तो किसानों ने उनके साथ भी मारपीट की और उनको भी मार डाला। दोबारा वापस मालिक तक पहुंचने की योग्यता में ही नहीं रखा, निपटा दिया उनको। और उसके बाद जब वो वापस नहीं पहुंचे कर्मचारी, तो उसने अपने बेटे से डिस्कस किया
और उस बेटे को भी इस काम के लिए राजी किया कि तू जा और उस फल के बगीचा जो अपना है, जो दाग की बारी मैंने लगाई है, जिसके फल खाने का अधिकार हमें है, उसमें जो किसानों को हमने ठेका दिया है, वो किसान हमारे साथ फेथफुल नहीं रहे, वो किसान हमारे साथ वफादार नहीं रहे, किसानों ने हमारे कर्मचारियों को मार डाला, इसलिए अब तू जा। और जब वो पुत्र, उनका बेटा जब आया तो इन किसानों ने कहा, अरे ये तो वारिस है सब चीज़ों का, आओ हम इसको भी क्या कर दें, मार डालें। अब मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उन्होंने उस पुत्र को भी घात कर दिया और मार डाला, ताकि ना वारिस रहेगा और ना हमसे कोई बाद में मांगने के लिए, फल मांगने की इच्छा से कोई आएगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका अर्थ, आत्मिक अर्थ क्या है। ये जो ग्रस्त है वो परमेश्वर है, और उसने दाग की बारी लगाई है, ये दुनिया बनाई है, ये उसकी दाग की बारी है, और इस दाग की बारी के अंदर उसने चारों तरफ बाड़ा बांधा है, रसकुंड खोदा है, गुम्मट बनाया है, और किसानों को ठेका दे दिया है। कुछ जो व्यक्ति जो किसानी करते हैं, जो एक्सपर्ट थे, उनको ठेका दे दिया है। यानी इस धरती पर जो धर्म के ठेकेदार, शास्त्री, फरीसी और महायाजक पुरनीय, उनके हाथ में ये सब कुछ सौंप दिया। और उसके बाद जब फल का समय आया, फल प्राप्त करने के लिए जब उसने कुछ अपने लोगों को, कर्मचारियों को भेजा। परमेश्वर हमारे पास हमें समझाने के लिए, हमारी ज़िंदगी को संवारने के लिए बार बार नबियों को भेजता रहा। और आप सब जानते हैं कि जितने नबी इस दुनिया में आए, इन धर्म के ठेकेदारों ने उन सारे नबियों को निपटा दिया। परमेश्वर की ओर से भेजे गए तमाम नबियों को बेइज्जत किया। तमाम उन लोगों को जो परमेश्वर की ओर से आए थे, उनका खात्मा कर दिया, एक को भी नहीं छोड़ा। मेरे अजीजों, इसके आत्मिक मीनिंग को मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से, हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग भांति भांति के तरीकों से, अलग अलग तरीकों से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हमसे क्या करने की कोशिश करी, बात करने की कोशिश करी, हमसे एक संबंध बनाने की कोशिश करी, और हमसे एक आग्रह करने की कोशिश करी। लेकिन हमने क्या किया, उनको निपटा दिया। और क्या लिखा है, अंत में, इन अंतिम दिनों में उसने हमसे पुत्र के द्वारा बातें की हैं। पुत्र को भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जितने नबी आए उनको सबको हमने बेइज्जत किया, हमारे बाप दादों ने बेइज्जत किया। अंत में जब पुत्र आया, अर्थात यीशु मसीह आया, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, और उस बगीचे की रक्षा करने के लिए, जो सचमुच में वारिस था। और इन लोगों ने उस वारिस के साथ भी क्या किया, उस वारिस को भी ठिकाने लगा दिया, इस वारिस को भी मार डाला, उसको भी नहीं छोड़ा। तो अगर अपन देखते हैं यहां पर कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा था, इसलिए भेजा था। देखेंगे हम 37 पद में, अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा, अंत में उन्होंने अपने पुत्र को, परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पास यह सोच कर भेजा कि वो मेरे पुत्र का क्या करेंगे, आदर करेंगे, वो मेरे पुत्र का आदर करेंगे। और परंतु धर्म के ठेकेदारों ने, पुरनियों ने, मायाजकों ने उस पुत्र के साथ क्या किया, पुत्र को देखकर कहा, आपस में कहा, ये तो वारिस है, यही तो मेन व्यक्ति है। अगर ये मर गया तो सब चीज हमारी होगी, तब हमारा धंधा ठीक से चल पाएगा,
हम इस खेत के मालिक बन जाएंगे। तो क्या क्या योजना बनाई? तो आओ इसे मार डालें, उसे मार डालें और उसकी मिरास को क्या कर लें? ले लें। हथिया लें। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? उस मिरास को हम हथिया लें। और उन्होंने ऐसा ही किया कि उस मिरास को उन्होंने हथियाने के लिए उस पुत्र को, अब यीशु मसीह ये जो दृष्टांत कह रहा है ये स्वयं अपने लिए कह रहा है, ताकि इन धर्म के ठेकेदारों को कुछ समझ में आवे कि तुमने क्या किया। मेरे अजीजों, पर इन धर्म के ठेकेदारों को कुछ समझ में आने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि ये इनको कोई परमेश्वर से लेना देना नहीं है। ये पेट के पुजारी हैं, धन के पुजारी हैं। यहां लिखा है आओ हम उसे मार डालें और उसकी मिरास को हथिया लें। और 39 पद, अतः उन्होंने उसे पकड़ा अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाग की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। क्या करा? उन दाग की बारी से बाहर निकाला और उसे क्या करा? मार डाला। और इसलिए जब दाग की बारी का स्वामी आएगा हाँ, तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? बस ये सवाल बड़ा भयानक है। अब पहले कर्मचारी भेजे, फिर ज्यादा कर्मचारी भेजे। पहले दासों को भेजा, फिर नबियों को भेजा, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी। हमारे बाप दादों ने किसी की नहीं सुनी। हमारे बाप दादों ने सबको सूली पे चढ़ा दिया, सबको मार डाला। अलग अलग तरीकों से उसे क्या करा? मार डाला। किसी की नहीं सुनी और सबके साथ दुर्व्यवहार किया। मेरे अजीजों, इस दुर्व्यवहार के बाद उसने अपने पुत्र को भेजा, शायद इसलिए कि इस पुत्र के साथ तो ये अच्छा व्यवहार करेंगे। मैं चाहता हूँ इस समय हम पढ़ें लूका रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय 48 पद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जरा थोड़ा सा उसको देख लें जरा। हाँ, 48। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादाओं के कामों से सहमत हो। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अपने बाप दादों के कामों में सहमत हो। क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला। क्योंकि उन्होंने उन्हें क्या करा? मार डाला। और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। और इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगा। हाँ, और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे। मेरी बाइबल में लिखा उनमें से कितनों को मार डालेंगे, मतलब निपटा देंगे सबको आगे। और कुछ को सताएंगे, और कुछ को सता करके परेशान करेंगे। और ताकि जितने भविष्यद्वक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है। देखिए क्या लिखा है? जगत की उत्पत्ति से भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया गया है, बार बार उन्हें मार डाला गया है, वध कर दिया गया है। और सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाएगा। और हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया। देखिए लोगों को परमेश्वर के मंदिर में भी नहीं छोड़ रहे। और मैं तुमसे सच कहता हूँ, इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। आगे, हाय तुम व्यवस्थापकों पर जी, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली है, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया। हाँ, और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। हाँ, ना तो खुद प्रवेश हुए ना दूसरों को प्रवेश होने दिया। और हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर अभी तक, यीशु मसीह के आने से पहले तक बार बार नबियों को, अपने दासों को हमारे बीच में भेजा ताकि हम अब मन फिराते, ताकि हम परिवर्तन अपने जीवन में लेकर आते, परमेश्वर की ओर अपना रुजू करते। लेकिन हमने क्या किया? नहीं किया। वो दाग की बारी जो परमेश्वर ने लगाई है उसका फल पाने के लिए परमेश्वर अपने दास, अपने नबियों को, कर्मचारियों को नियुक्त करता है
और उसका फल उनसे लेता है। लेकिन हम उस फल को ना दे करके जितने लेने आते हैं उनको भी हम क्या कर देते हैं, सताते हैं, मार डालते हैं। अंत में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, हमने पुत्र का भी आदर नहीं किया और पुत्र को भी हमने क्या किया, मार डाला, ये समझकर कि ये दाख की बारी का मालिक है, वारिस है। अब जब वारिस नहीं रहेगा तो इस दाख की बारी के स्वामी हम बन जाएंगे। अब उसके बाद वो बोलता है 40 पद के अंदर, 40 पद को पढ़ें, जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो किसानों के साथ क्या करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, अवार्ड देगा, रिवार्ड देगा, ब्लेसिंग देगा। आप खुद बताइए कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि किस प्रकार से उस दाख की बारी के जिन जो पुत्र के साथ जो व्यवहार किया उसके बदले में वो क्या करेगा। किसानों के साथ क्या करेगा, तो उत्तर सुनिएगा। उन्होंने उससे कहा, उन्होंने कौन है ये, वही शास्त्री, मायाजक, पुरनीय, धर्म के ठेकेदार जो यीशु मसीह के पास यीशु मसीह की को पकड़ने की मनसा रखते थे, मरवा डालने की मनसा रखते थे। ये वो लोग हैं जो जवाब दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये अपने जवाब में खुद ही फंस जाते हैं। पढ़िएगा आगे क्या लिखा है। उन्होंने उससे कहा, हाँ, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा। क्या शब्द इस्तेमाल किया है उनके लिए, बुरे लोग, बुरे लोगों को। पहली बात, वो कैसे लोगों, ये कौन उत्तर दे रहे हैं मालूम है, ये शास्त्री फुरनी दे रहे हैं उत्तर। और क्या उत्तर दे रहे हैं कि प्रभु उन परमेश्वर जो ग्रस्त है वो उन बुरे लोगों को, इसका मतलब क्या है, ये अपने आप को ही बुरा बोल रहे हैं, अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी आंखों पर क्या है, पर्दा पड़ा हुआ है। इनको क्या लग रहा है, कभी कभी जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं और परमेश्वर का वचन हमसे बोलता है, हमसे बात करता है, तो हम क्या समझते हैं, ये आयत तो मेरे लिए नहीं है, तो नरेश भाई के लिए है, ये तो फलानी बहन के लिए है, क्यों, मैं तो बहुत धर्मी हूं। हम ऐसा समझते हैं। ये शास्त्रीय फरीसी और पुरनियों का भी यही हाल है। बोल तो रहे ही है कि वो कैसे लोग हैं, बुरे लोग हैं, और बुरी रीति से क्या करेगा, परमेश्वर उनको नाश करेगा और ठेका और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा। जो समय पर फल दिया करें उनको ठेका दे दिया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाता है उसमें वफादार बने रहें उनको दे दिया जाएगा। तुमसे ले लिया जाएगा। तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी गई थी, तुमने उस अपॉर्चुनिटी में ठीक रीति से काम नहीं किया, तुमने लालच किया, तो तुमसे क्या किया जाएगा, उस दाख की बारी का जो ठेका तुम्हें दिया गया था, जो कार्य तुम्हें दिया गया था, जो समय पर फल देने का वायदा तुमने किया था, तुमने वायदा खिलाफी की, तो क्या करेगा परमेश्वर, तुमसे लेकर किसी और किसान को दे देगा जो ठीक समय पर उसको फल दिया करें। इसलिए जो परमेश्वर का बनता है वो परमेश्वर को बराबर देते रहा करो, वरना परमेश्वर तुमसे वो छीन कर किसी और को दे देगा। परमेश्वर ने तुम्हें अच्छी नौकरी दी है, तुम्हें बिजनेस दिया है, उसके बदले में परमेश्वर तुम्हें उसके अंदर काम करने की ताकत दे रहा है और सब कुछ दे रहा है। उसके एवज में परमेश्वर आपसे कहता है कि मेरे राज्य के लिए बीज दिया कर, दशवांश दिया कर। जो उसका बनता है उसको देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप नहीं दोगे तो आप आने वाले दिनों में परमेश्वर आपसे उन चीज़ों को छीन लेगा, उस अपॉर्चुनिटी को छीन लेगा, उस सौभाग्य को जो आपको दिया गया है कि दाख की बारी में काम करना और ठेका पे पूरा आपको दे दिया गया। एक तरीके से आपको पूरा स्वामी बना दिया था, लेकिन आप इस योग्य नहीं ठहरे क्योंकि आपने क्या किया, वो जो फल आया उसका पूरा लालच कर लिया और फल नहीं दिया आपने। तो परमेश्वर क्या करेगा मालूम है, परमेश्वर उसको नया कॉन्ट्रैक्ट उसको देगा जो समय पर उसे फल दिया करे, जो समय पर उसे क्या करे, फल
दिया करेंगे। मेरे अजीजों, अगर हम परमेश्वर के वचन को और आगे थोड़ा सा देखेंगे, ब्रदर जरा आगे पढ़ दें 42 पद। यीशु ने उनसे कहा, हाँ क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा, हाँ जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, हाँ। वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुमने जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया। अब राजमिस्त्री कौन है? यही है, शास्त्री, फरीसी, ठेकेदार धर्म के। इन राजमिस्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह को निकम्मा ठहराया। बाइबल का परमेश्वर ने उसी निकम्मे पत्थर को, जिसे तुमने निकम्मा ठहराया, कोने के सिरे का पत्थर ठहरा दिया, यानी नींव का पत्थर नियुक्त कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? नींव का पत्थर क्या करती है मालूम है? पूरी बिल्डिंग को संभालती है, सब कुछ उस पर निर्भर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 43 पद को पढ़ें। यह प्रभु की ओर से हुआ। ये किसकी ओर से हुआ है? प्रभु की ओर से हुआ। ये किसकी ओर से हुआ है? प्रभु की ओर से। हाँ, कुछ चीजें प्रभु की ओर से होती हैं और हमारी दृष्टि में अद्भुत हैं। और हमारी दृष्टि में क्या है? अद्भुत हैं। और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, यानी जो काम पे तुम्हें लगाया गया है, तुमने उस काम को वफादारी से नहीं किया, उस राज्य को तुमसे जो है ले लिया जाएगा, ठेका तुमसे ले लिया जाएगा। तुम कल धर्म के ठेकेदार भी नहीं बन पाओगे। तुम्हारी स्थिति ये होने जा रही है, और तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। अभी प्रभु ये जाति के ऊपर आ गया। अब प्रभु बोल रहा है कि यहूदियों से, जब यहूदियों ने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, जब यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो परमेश्वर ने उनसे वो अधिकार लेकर ऐसी जाति को दे दिया जो उसके लिए क्या लाए? फल लाए। उसको दिया जाएगा जो फल लाए। भाई सीधी सी बात है, आपके पास एक, मान लीजिए एक कोई गाड़ी है, आपने किसी को चलाने को दी और उससे कहा भाई रोज शाम का जो है 500 रुपया मुझे दे दिया करो, बाकी का आप इस्तेमाल करो, कैसे भी चलाओ, कुछ भी करो, मेंटेनेंस आप देखो। लेकिन वो 500 रुपये भी वो नहीं दे रहा है आपको, तो आप क्या करोगे? 5 दिन बाद, 2 दिन बाद उससे गाड़ी की चाबी वापस लेकर किसी एक ऐसे व्यक्ति को, वफादार व्यक्ति को ढूंढोगे जो आपको 500 रुपये प्रतिदिन आपका ठेका दे। आप तो बहुत क्लेवर हो, आप तो बहुत चतुर हो। कोई आपको 5 दिन तक आपका पैसा ना दे, ठेका ना दे हो, तो आप उससे चाबी ले लेते हो, उससे गाड़ी ले लेते हो, उससे सारी सुविधाएं छीन लेते हो। क्या आपने कभी इस बात पे विचार किया कि परमेश्वर ने भी आपको बहुत कुछ दिया और आपसे फल की आशा की, लेकिन आप तो कई सालों से डकारे जा रहे हो, दे ही नहीं रहे हो प्रभु को। अरे दशवांश बनता है उसका, वो भी नहीं दे रहे, बहुत उसको भी डकार गए। परमेश्वर ने तुम्हें एक अच्छी नौकरी दी इस आशा के साथ कि यार ये बहुत वफादार है, दशवांश तो देगा, कम से कम मेरे राज्य में कुछ काम आएगा, चलो इसको अच्छी नौकरी दो। 2 महीने 3 महीने आपने दशवांश दिया क्योंकि नई नई नौकरी लगी थी, धन्यवाद था, लेकिन धीरे धीरे आपने दशवांश देना बंद कर दिया। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जो उठा देने और गिरा देने दोनों में सामर्थ्य है, वो है परमेश्वर। वो आपको राजा बनाने की ताकत भी रखता है, तो राजा के पद से हटाने की सामर्थ्य भी रखता है। वो आपको बिजनेस और नौकरी देने की सामर्थ्य रखता है, तो आपका बिजनेस और नौकरी छीनने की भी सामर्थ्य रखता है। इफ़ यू आर नॉट फेथफुल, जब तक तुम वफादार रहोगे, वो आपसे कुछ छीनने वाला नहीं है, बल्कि और बढ़ा कर देने वाला परमेश्वर है। लेकिन अब परमेश्वर कह रहा है, वचन कह रहा है कि मैं, परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए, उसके राज्य में काम करे, उसकी दाख की बारी में काम करे, उसके बगीचे में काम करे और फल लाए और फल दिखाए और फल की बाप के पास तक पहुंचाए। मेरे अजीजों, किसी ने मुझसे कहा आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। मैंने बोला बिल्कुल सही पहचाना आपने।
बाकी दुनिया मुझे पहचान नहीं पा रही, आपने कम से कम मुझे पहचाना, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वो मुझे इरिटेट करने को बोल रहे थे, पर मैंने उनको बड़े प्यार से उत्तर दिया कि हाँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस ये है, मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस करता हूँ। बोले वो कैसे? मैं बोला आत्माओं को नरक से निकाल के स्वर्ग भेजता हूँ, और ये मेरा पिता का काम है। पिता का काम पुत्र नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं उसका पुत्र हूँ, इसलिए उस काम को कर रहा हूँ, और उसके एवज में परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है। अब उस आशीष को देख के परेशान क्यों है तू? उस आशीष को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो प्रभु ने मुझे दिया है। आपको एक अवसर दिया था, आपने उसमें काम नहीं किया, लेकिन जिस दिन से प्रभु ने मुझे उसके राज्य के लिए काम करने के लिए बोला, उसकी दाग की बारी में काम करने के लिए बोला, मैं फेथफुली उसकी दाग की बारी में आज भी काम कर रहा हूं, और जो उसका बनता है उसको देता हूं, जो मेरा है वो मैं लेता हूं, उसमें कोई कोताही नहीं बरतता। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बाद क्या लिखा है ब्रदर, जरा पढ़ दीजिए। जो इस पत्थर पर गिरेगा, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा। ये पत्थर कौन है? यीशु मसीह अपने लिए बोल रहा है। यीशु मसीह कह रहा है, भाई मैं वो पत्थर हूं, जो मुझ पर गिरेगा वो भी चकनाचूर हो जाएगा। अगर मैं उस पर गिर गया तो वो पिस डालेगा। यीशु मसीह से पंगा नहीं लेना। अगर आप उस पे गिरे तो भी मरोगे, वो आप पे गिरा तो भी मरेंगे। इसलिए यीशु को तो आराधना करना है। और उसके बाद क्या हुआ? और जिस पर वह गिरेगा उसको भी पीस डालेगा, और उसको पीस डालेगा। और प्रधान याजक और फरीसी हाँ। उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए आमीन 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 कि वह उनके विषय में कहता है। हाँ, यीशु मसीह ने ये घुमा फिरा के इतना जो लंबा चौड़ा किस्सा सुनाया, वो काय के लिए सुनाया? ताकि शास्त्री और फरीसी और महायाजक और पुरनिये समझ लें, और उन्होंने समझ भी लिया। ये तो हम पर कह रहा है, ये तो हमें बोल रहा है कि हम फेथफुल नहीं है, हमने बाप दादों को निपटा दिया, हमारे बाप दादों ने हम प्रभु परमेश्वर के लोगों को निपटा दिया। ये बात तो सही है, ये हमारे लिए कह रहा है। उसके बाद क्या हुआ? और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा। लो बोलो, पश्चाताप नहीं किया? पश्चाताप नहीं किया? हाँ प्रभु, हम अपना जीवन तुझे आज देते हैं, आज से तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा गुरु है, ऐसा नहीं बोला। मैं कई बार जब लोगों को सुसमाचार सुनाता हूँ, यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ, वो यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार कर लेते हैं, और मुझे कहते हैं आप आज से हमारे गुरु हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं। दे एक्सेप्ट लॉर्ड जीसस एंड हिज पास्टर्स। उन रखवालों को वो ग्रहण करते हैं, लेकिन ये ना यीशु को ग्रहण करने को तैयार हैं, ना परमेश्वर को ग्रहण करने को तैयार हैं। जो किस्सा सुनाया, उस किस्से के बाद वो यीशु को पकड़ रहे हैं, ताकि क्या करें? पढ़ दीजिए। और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए। लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। लोगों का बस चले तो वो यीशु को उसी समय निपटा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि यीशु मसीह एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति था, उस पर आसानी से हाथ डाला नहीं जा सकता था, क्योंकि जितनी देर में राजा तक अपील जाएगी तब तक तो लोग निपटा देंगे, पथरवा करके मार डालेंगे। ये एक बड़ा प्रॉब्लम था उस जमाने में, क्योंकि यीशु के पीछे बड़ी भीड़ होती थी। देखिए आपको मैं एक आयत बताता हूं, यूहन्ना का 12 अध्याय उसका 19 पद पढ़े। यही शास्त्री फरीसी और महायाजक क्या बोलते हैं?
तब फरीसियों ने आपस में कहा, फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही, सोचो रे भाई, कुछ तो करो रे, विचार करो, आओ बैठ के बात करो, क्या करें? कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता और जमाना उसके पीछे हो चला है। जमाना उसके पीछे हो चला है। लोग प्रतिदिन भीड़ उसे स्वीकार करती जा रही है, दिन प्रतिदिन मसीहत बढ़ती चली जा रही है और तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मसीहत को रोकना चाहते हैं, यीशु मसीह के अनुयायी बनने से लोगों को रोकना चाहते हैं। वो उनको धमकियां देते हैं, उनको मार डालने के लिए बोलते हैं, प्रचारकों को पकड़ के मारते हैं, रोडों के ऊपर मारते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भेद की बात है। जितना यहूदियों को, इजराइलियों को सताया गया, उतना मसीहत बढ़ती चली गई। और आज की तारीख में भी यह है, मसीहत थम सकती है अगर आप मसीहों को सताना बंद कर दें। पर क्या होता क्या है, आप मसीहों को सताते हैं, परेशान करते हैं, तो मसीहत के बढ़ने के चांस हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे कहाँ लिखा है? भाई पढ़ लो, निर्गमन 1 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ें, कि वहाँ इजरायली जो गुलामी की अवस्था में थे और वहाँ फिरौन जो राजा था उनको दुख देता था, और जब जैसे जैसे उनको वो दुख देता था वैसे वैसे क्या होता था? पढ़िए। पर जो जो वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। सुन लिया आपने? मैंने नहीं बोला है, मुझ पर कोई क्लेम नहीं करना। क्लेम करना है तो निर्गमन 12 अध्याय 1 अध्याय की 12 पद पे करना। मैंने इस बेस पे बोला है कि जितना इजराइलियों को सताया गया, इजराइली उतना ही क्या करते गए? बढ़ते गए और फैलते चले गए, बढ़ते गए और फैलते चले गए। बढ़ना और फैलना दोनों जब हुआ जब वे इजराइलियों को दुख देते थे। और आपको पता है किस प्रकार का दुख था? इस प्रकार का दुख था कि जब उनको लड़का पैदा होता था, उस लड़के को उसी पैदा होते ही मार डाला जाता था। क्या ये दुख कम है? कि आप जिस बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखकर जन्म दो और उसे जन्म लेते ही मार डाला जाए, पत्थर पर फेंक के मारा जाता था, दाइयों को आदेश दिया गया था। क्या ये सताव नहीं था? ये सताव था, यह अत्याचार था। आज भी बेवजह प्रभु के दासों को पीटा जाता है, मारा जाता है, दुख दिया जाता है, सताया जाता है, जला दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। इसलिए यहां लिखा है, ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। मसीहत का इतिहास है, जहां सताए गए, जहां दुख दिया गया, जहां बलिदान हुआ, वहां पर मसीहत, यीशु मसीह के पीछे चलने वालों का संख्या विस्फोटक रूप से बढ़ गई है। मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि यहां लिखा हुआ है कि वे उसे भविष्यद्वक्ता जानते थे, लोग भविष्यद्वक्ता समझते थे, इसलिए उसे आसानी से धीरे से हाथ नहीं डाल पाए। मेरे अजीजों, लेकिन यीशु मसीह ने इन दृष्टांतों के माध्यम से इन शास्त्री और फरीसियों को समझाने की कोशिश की। पता हुआ क्या? नहीं आया समझ में। रिजल्ट क्या रहा? नहीं आया समझ में। क्यों? 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 पद में लिखा है, इस संसार के हाकिम ने इनकी बुद्धि की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया है ताकि
यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो उनको तेजोमय सुसमाचार उन पर ना चमके, प्रकाश उन पर ना चमके। और उन अविश्वासियों के लिए हाँ, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने इस संसार का ईश्वर यानी शैतान ने अंधी कर दी है, अंधी कर दी है। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है हाँ उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश हाँ, उन पर न चमके। आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। परमेश्वर इस सुने गए वचन के द्वारा आपको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में दिया। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु। आज शाम फिर एक और बार सुने गए वचन से हमें तू आशीष दे। और प्यारे परमेश्वर, तेरे वचन की गूढ़ और गहरी बातों को हमें समझा दे। इस समय जो लोग कोविड-19 से बीमार हैं उनको चंगाई प्रदान कर, और जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें भी आशीष दे। हम घटें और आप बढ़ें, यही बस हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। शैतान के तमाम बंधन से हमें आज़ाद कर, पाप के बंधन से हमें आज़ाद कर प्रभु। और जैसा हमने देखा प्रभु वचन में कि तेरा वचन कहता है कि जो काम ना करे वो खाना न खाने पाए, होने दे प्रभु। आज से हम अपने जीवन के अंदर काम करने की एक आदत को डालें प्रभु। जो काम हमें दिया गया है उसको उस समय पर पूरा करने के लिए बल दे। प्यारे खुदावन, जैसे तेरा वचन कहता है प्रभु कि पिता से विनती करो कि खेत पक चुके हैं, कटने के लिए तैयार हैं, मजदूर थोड़े हैं। आज तेरे खेत के अंदर मजदूरों की आवश्यकता है प्रभु। और होने दे हम तेरे बगीचे में जाएं, हम तेरी बगिया में जाएं और काम करें, और बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाकर तेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार करें प्रभु। हम किसी भी रीति से घर में बैठे बैठे भी इवेंजलिज्म करें। जो नेट का पैक हमें दिया गया है प्रभु, उसका सही इस्तेमाल करें। फालतू की चीज़ों में को देख करके अपना समय बर्बाद ना करें, लेकिन प्रभु अपने समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद करते हैं, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। प्रेयर टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। कृपया अपने प्रार्थना के निवेदन में भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। शनिवार को सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक बीमारों के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है। जूम के माध्यम से लिंक प्राप्त करने के लिए आप हमारे प्रेयर टावर के नंबर्स पर कॉल करें, बात करें, उनसे प्राप्त करें। और यदि आप इस सेवकाई से आशीष पा रहे हैं, डेली ब्रेड से आशीष पा रहे हैं, प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें। और यदि आर्थिक सहयोग इसको देना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट्स की डिटेल स्क्रीन पर है, कृपया उसका इस्तेमाल करें। खुश रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।